बहुत से लोगों को तौहीन अदालत के नोटिस जारी हो गए आपकी गैर मौजूदगी में। एक को तो सजा हो गई, जेल चले गए। फिर कल सियासी पावर शो था बड़ा जबरदस्त PMLN का पेशावर में इन द हार्ट ऑफ के। अभी इन सारी बातों के बारे में बात कर लेते हैं। एक तरफ तो तौहीन अदालत के नोटिस जारी हैं, तो दूसरी तरफ से बयानात की गोलाबारी भी जारी है। अदलिया और नून लीग इस वक्त बिल्कुल आमने सामने हैं। इन हालात में शहबाज शरीफ के इमरान खान के खिलाफ केसेस भी आगे ना बढ़े तो नून लीग को शिकायत होगी। 2 फरवरी को कराची में वकला की तकरीब से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि आज वजीर आजम का ओहदा मफलूज हो गया है और वकला को आइन के तहत अदलिया के इख्तियार का जायजा लेना होगा। वजीर आजम का ओहदा मफलूज हो चुका है। वफाकी हुकूमत, वजीर आजम और वफाकी काबीना की हैसियत ये रह गई है कि वो किसी इंतज़ामी ओहदेदार का तकर्रुर भी नहीं कर सकती। अगर कोई सतून दूसरे सतून पर अपनी सवाबदीद के कोड़े बरसाने लगे तो क्या दस्तूरी निज़ाम बरकरार रह सकेगा? सवाबदीदी इख्तियार के लंबे हाथ इंतज़ामिया को बेबस करने के बाद अब मुकन्ना तक भी पहुंच चुके हैं। और जी 3 फरवरी को इस्लामाबाद में अदालती पॉलिसी साज कमेटी के इजलास से खिताब के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था, कहा गया कि हमने वफाकी हुकूमत को मफलूज कर दिया, लेकिन ये नहीं पता वफाकी हुकूमत की वजह से हम कितने मफलूज हुए हैं। तो कहा गया कि जी हमने शायद पैरालाइज कर दिया फेडरल गवर्नमेंट को, उनको नहीं पता कि हम कितने पैरालाइज हुए हैं उनकी वजह से। और 2 फरवरी को ही गुजरावाला में मरियम नवाज ने कहा कि जब हमने निज़ाम अदल की बात की तो तौहीन अदालत के नोटिस का सिलसिला शुरू कर दिया गया। यहाँ जेलें भर जाएंगी मगर नवाज शरीफ के वफादार साथी खत्म नहीं होंगे। किस किस को नाअहल करोगे, किस किस को तौहीन अदालत के नोटिस भेजोगे, किस किस को कैद करोगे। यहाँ जेलें भर जाएंगी लेकिन नवाज शरीफ के वफादार साथी खत्म नहीं होंगे। और 3 फरवरी के ही खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में अजीम रहनुमा और अजीम मुनसिफ आ गए तो तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। अवामी हकूक के लिए सुओ मोटो एक्शन लिए और आगे भी लेते रहेंगे। कोई ये बता दे कि हमने अपनी सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन में फंडामेंटल राइट्स के हवाले से कहीं ट्रांसग्रेस किया है? अगर लोगों को इलाज मुआवजे की, साफ पीने के पानी की, एजुकेशन की ये सहूलतें मुयसर नहीं आ रही तो हमने अपनी पावर एक्सरसाइज की है सुओ मोटो फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। आर वी एक्सीडिंग फ्रॉम दैट राइट अथॉरिटी? लीगी रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस का नाम ना लिया और ना ही चीफ जस्टिस ने किसी का नाम लेकर तनकीद की है, लेकिन हुक्मरान जमात और अदलिया का यूं आमने सामने आना बहरहाल नेक शुगून तो नहीं है। और इन हालात में हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान के खिलाफ शहबाज शरीफ के हर जाने के दावों की भी सुनवाई ना हुई तो तलखियाँ बढ़ सकती हैं। हमारे साथ हैं पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मलिक अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने जियो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। मलिक साहब, सब देख रहे हैं, जाहिर है आपकी जमात और अदलिया आमने सामने हैं, अपेरेंटली अब इसमें कोई शक की बात नहीं रही है, तो दोनों जानिब से रद्द अमल का इजहार हो रहा है। आपको क्या लगता है वेयर इज इट गोइंग टू एंड? देखिए अब्दुल्ला, इसका इख्तिताम तो बासूरत कुछ ऐसी आईनी बातों के साथ वाबस्ता है जो कि बड़ी बुनियादी आईनी बातें हैं। और अगर हम ये देखें कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका डिजाइन सेपरेशन ऑफ पावर्स पर है, तो जो कराची की जिस आप अभी स्पीच का रेफरेंस दे रहे थे जो मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी, तो उस पर मैं आपको 3-4 बड़ी ग्लेरिंग एग्जांपल्स दे सकता हूँ। मुझे एज ए कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट मुझे इस चीज़ पर एतराज़ है कि ये इंक्रोचमेंट जो है वो चाहे मेरी इख्तियार पे किसी पार्लियामेंट के इख्तियार पर अगर किसी की हो तो मुझे पार्लियामेंट की सैंक्टिटी बहुत बहुत अजीज है। चलिए ठीक है, इतराज़ात हैं, कहीं पर लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट की वर्किंग पे, तो बहुत से इतराज़ात के साथ कुछ बातें बुनियादी बातें हैं, जैसे जो पहले दिन से हम नुक्ता उठा रहे हैं कि देखें ये जो इसी पनामा के केस में JIT की कॉन्स्टिट्यूशन थी, तो वो बड़ा बुनियादी टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है। उसमें देख लें कि क्या जो JIT की कॉन्स्टिट्यूशन थी वो किस कानून के तहत थी। फॉर एग्जांपल कि अगर उसमें 2 ऐसे अफसरान बैठने थे, उसकी कंपोजिशन ये रिफ्लेक्ट कर रही थी कि उसमें 2 मिलिट्री पर्सनल आके बैठे, तो उसको बिठाने का वाहिद तरीका जो था वो एंटी टेररिज्म एक्ट था। अच्छा मलिक साहब, जी मलिक साहब आगे आ जाए, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और आपसे बहुत से
मैं हुमा जो मैं कह रहा हूँ, देखिए मेरा मकसद, मुझे जस्ट लेट मी प्रूव माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि ये बहस खुलना कोई बुरी बात नहीं है, ये बहस खुलना एक अच्छी बात है, सेहतमंद रिवायत है। ये बहस खुलनी चाहिए जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बेसिक बुनियाद है, जिसके ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हुआ है, जिसकी बुनियाद पर हमारा सारा निजाम चलता है। तो उसमें अगर ये बहसें खुलें तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जहां पर कुछ लोगों के वो राइट्स इन्फ्रिंज हो जाएं, और वो राइट्स जो हैं जो किसी सूरत भी ऐसे नहीं है कि जिनको एक पिलर ऑफ द गवर्नमेंट किसी दूसरे पिलर की जगह पर, अभी देखें आपने दो स्पीच के 2 इक्तसाबात सुनाए हैं। एक वो है जो चीफ जस्टिस साहब का तकरीर का हिस्सा है, और एक वो है जो मियां नवाज शरीफ साहब का है। जी जी तो जी जी आप उन दोनों को सामने रख लें, और दोनों को सामने रख के आप उनको रैशनलाइज कर लें, सब्सटेंशिएट कर लें कि कौन सी बात में किस हद तक हम तो उसका जवाब दे रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, आप बहस खोलने की बात कर रहे हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें, मतलब व्हाई इनवाइट कंट्रोवर्सी? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कल पेशावर में हमने देखा है नवाज शरीफ के दाएं बाएं तलाल चौधरी, दानियाल अजीज खड़े थे, तो दोनों को तौहीन अदालत के नोटिस भी मिल चुके हैं। दोनों को साथ खड़ा करके जलसा करने की कोई खास वजह थी क्या? देखिए हुमा, जहां ये बात है कि अगर कुछ लोग किसी एक जुडिशियल एक्शन के विक्टिम हो तो वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, और प्राइमरी मोस्ट जो है वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की वेलबींग है, और वेलबींग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्राइन करता है। और अगर कुछ किसी की गई नाइंसाफी पर आवाज उठाएं और उसको फिर किसी तौहीन के जिम्रे में लिया जाए, तो वो तो फिर आप समझ सकती हैं कि उसमें उसका पॉलिटिकल फॉल आउट है, और वो पॉलिटिकल फॉल आउट आप कैसे रोक सकेंगे? जब वो पॉलिटिकल फॉल आउट आ रहा होगा, उसका रिफ्लेक्शन नजर आएगा, आपको नजर आएगा, पब्लिक डोमेन में बात जाएगी, और पब्लिक डोमेन में जब जाएगी तो वो बड़ी लीगल मैनर में, क्योंकि मस्टरिंग द पब्लिक सपोर्ट तो एक अपनी जगह पर खुद से एक पूरी कानूनी हैसियत रखती है, और उस कानूनी हैसियत को अगर डिसीजन सियासी अंदाज के फैसले होंगे तो सियासी अंदाज के फैसले किस तरह से पब्लिक में जाएंगे तो उन पर बात नहीं होगी। ये कैसे हो सकता है? मलिक साहब, बिल्कुल आपका और आपकी जमात का जो मौक़िफ़ है उसी को रिइटरेट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आपकी जमात के अंदर ही एक सेक्शन भी है, चाहे कहने वाले कहते हैं कि मियां शहबाज शरीफ, मीर चौधरी निसार और इस जहन के कुछ और लोग हैं जिनका मौक़िफ़ रहा है कि इदारों से महाजराई नहीं होनी चाहिए, नून लीग को नुकसान हो सकता है। चौधरी निसार तो बहुत खुलकर इजहार करते रहे हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आप नहीं समझते कि पार्टी के अंदर कुछ मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है मियां साहब को और उनके रफ़क़ा को? नहीं, देखिए मैं खुद इस ख्याल का हामी हूँ कि अदारों के दरमियान महाजराई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर कानून के इस्तेमाल की बात और सियासत की हदूद व क़यूद की बात होगी तो उस पर तो हम अपनी राय रखते हैं ना जी। अगर किसी वजह से कि मुझे लगेगा कि कोर्ट का एहतराम मेरे नज़दीक बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, इसी तरह से पार्लियामेंट का एहतराम भी बहुत ज़रूरी है। अब अगर पार्लियामेंट और कोर्ट जो कि उसी सेपरेशन की स्कीम में 2 बुनियादी पिलर्स हैं, और उनमें ये एक बहस खुल के सामने आ रही है कि दोनों के इख्तियारात में एक दूसरे के ऊपर कहीं इंक्रोचमेंट हो रही है, तो ये महाजराई की बात तो नहीं है, ये तो बहस की बात है। ठीक है, आप इसे हेल्दी डिस्कशन कह रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। आपसे कुछ और बातें करनी थी लेकिन करेंगे।